आज है खरना। आज खरना का दिन है जो छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। और आज हम छत पे बर्तन धो रहे हैं। ये बर्तन पूजा के हैं। जब छठ पूजा होता है तभी ये सारे बर्तन निकाले जाते हैं। और जब छठ पूजा ख़त्म हो जाता है तो ये सारे बर्तन साफ़ करके वापस रख दिया जाता है। तो ये वही बर्तन है। नीचे नहीं हम लोग बर्तन साफ़ करते, जहाँ रेगुलर बर्तन साफ़ होता है वहाँ ये बर्तन नहीं जाता है। छत पे या कहीं साफ़ जगह पे बर्तन को मला जाता है। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं छत पे। चाहे आपको 10 बाल्टी ही क्यों ना पानी ढोना पड़े, लेकिन हम लोग छत पे ही बर्तन धोते हैं। यहीं पे पानी लाकर यहीं पे बर्तन धोया जाएगा, यहीं पे धूप में छोड़ा जाएगा ताकि बर्तन सारा पानी सूख जाए। उसके बाद इसी बर्तन में शाम को खरना का प्रसाद बनेगा। तो ये वही बर्तन है। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। शाम की जो भी काम है वो हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, ताकि बर्तन वगैरह धोया हुआ रहता है तो ठीक रहता है। फिर शाम को एक बार सारा काम पड़ जाता है। तो और बड़े ही सावधानी से किया जाता है, क्योंकि छठ पूजा है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। बड़े ही सावधानी से पवित्र मन से किया जाता है छठ माँ का व्रत। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। बर्तन धुल चुका है, अब इसे हम धूप में रखेंगे सूखने के लिए, ताकि सारा पानी सूख जाए और बर्तन हमारा फ्रेश हो जाए, ताकि हम शाम को खरना का जो प्रसाद है वो हम अच्छे से बना सकें। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। तो यहाँ का काम लगभग ख़त्म हो चुका है, इसे हम यहीं पे छोड़ देंगे। और बच्चों को भी छत पे आना मना होता है, क्योंकि जहाँ छठ पूजा का कोई भी काम हो बच्चा को नहीं आने दिया जाता है। चाहे वो गेहूँ सूख रहा हो या गेहूँ पीसा जा रहा हो या बर्तन धुला जा रहा है, जहाँ बर्तन धोएंगे उस जगह को भी अच्छे से साफ़ कर दें, ताकि बच्चे आके बर्तन धोने के बाद हम यहाँ बैठ चुके हैं लिस्ट बनाने के लिए, क्योंकि खरना का जो सामान है और उसके बाद पहले अर्घ के दिन 4 बजे भोर से ही प्रसाद बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उसका सारा सामान फिर उसमें प्रसाद भी बनाना है आपको। फिर से लिस्ट बनाइए, फल वगैरह जो भी दौरा पे रखा जाता है सूप में, तो 3 लिस्ट बनता है। तो यहाँ हम सारा लिस्ट एक ही बार बना रहे हैं, क्योंकि प्रसाद बनाने में लग जाएंगे तो फिर बार बार लिस्ट बनाकर कैसे देंगे। तो उससे अच्छा है कि सारा लिस्ट एक ही बार बना लो। तो छत पर बैठकर आराम से हम, नीचे बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, इसीलिए हम सीधे छत पे आ गए। और आपको छठ पूजा का गीत सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि बगल में ही मंडप बना था, सूर्यदेव भगवान की मूर्ति आई थी वहीं पे। लिस्ट बनाने के बाद हम आए नीचे तो देखे सासू माँ आराम से बैठल हैं कुर्सी पे। तो सोचे क्यों ना इनका बाल वगैरह संवार दें, क्योंकि फिर हम लोग पूजा में बाहर जाएंगे तो फिर नहीं करने का बनेगा। तो हम ले आए कंघी और सासू माँ का बाल संवारने लगे। अभी दोपहर में का टाइम है, तो अभी तो कुछ समय कुछ करने का है नहीं है, क्योंकि अभी शाम का स्नान ध्यान जब भी होगा 3 बजे के बाद ही होगा। तो तब तक खाली बैठल थे, तो सोचे सासू माँ को संवार देते हैं। तो उनका बाल वगैरह बांधने के बाद उनको थोड़ा नाखून पॉलिश भी लगा। ऐसे वो लगवाती नहीं है, लेकिन हम ही ज़बरदस्ती लगा देते हैं। अच्छा नहीं लगता है, पूरा नाखून वाइट वाइट लगता है देखने में। तो हम उनको यही कर रहे हैं। और मेरा बेटा वीडियो बना रहा है। एक बात है, मेरा बेटा जल्दी से वीडियो बनाने लगता है। मम्मी हम वीडियो बनाते हैं, तुम करो। दादी का बाल बांध रही हो? हाँ, तो हम वीडियो बनाते हैं। तो मेरा बेटा वीडियो बना रहा है, देखिए।
तो यहाँ सासू माँ का हम नाखून पॉलिश लगा रहे हैं। गांव जाने के बाद रहने का टाइम कहाँ मिल पाता है। लगता है जितना दिन रहे उतना दिन कम से कम कोई ये ना लगे कि मतलब, तो इसलिए जितना दिन रहते हैं गांव बिताते हैं उतना दिन मम्मी के पास ही सारा समय बीतता है। यहाँ यहाँ मेरी बेटी बार बार बोल रही है जल्दी से लगाओ, दादी के साथ फोटो खींचना है, जल्दी से लगाओ। और देखिएगा अंत में वो फोटो ही ली है दादी के साथ। फिर चले जाएंगे, फिर दादी के साथ फोटो कैसे लेंगे। तो यहाँ पे हमको बार बार परेशान। मम्मी के बाल संभालने के बाद हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे फोटो। मेरी बेटी भी फोटो खिंचवा रही है कि पता नहीं फिर कब आना होगा, माँ हम लोग के पास आ पाएंगी आएंगी या नहीं, हम लोग माँ के पास कब जाएंगे। यहाँ पे हम 4 बज गया है और यहाँ पे जो खरना से पहले नहा धोआ कर जो अर्घ दिया जाता है सूर्य देव भगवान को खरना से पहले, तो हम लोग यहाँ पे वही अर्घ दे रहे हैं, छत पे दे रहे हैं क्योंकि बच्चा लोग को पानी पड़ना नहीं चाहिए, लांघन पड़ता है। तो इस वजह से हम यहाँ बगीचे में दे रहे हैं ताकि इधर कोई आवागमन नहीं हो पाता है और कोई लोग जाता भी नहीं है उधर, तो इसीलिए छत पे हम लोग दे रहे हैं। और इधर बच्चों का आना सख्त मना होता है, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम दोनों जेठानी दे चुकी हैं, उसके बाद हम दे रहे हैं अर्घ। और अब हम लोग अगरबत्ती दिखाकर सूर्य देव को जल देकर प्रार्थना करते हैं। और अब हम लोग नीचे जाएंगे और खरना जो खीर बनता है उसकी तैयारी करेंगे। तो ये हमारा यहाँ का काम संपन्न हो चुका है। खरना में जो प्रसाद बनता है खीर, उसका तैयारी यहाँ पे हम कर चुके हैं। ये हमारा भंडार घर है, यहाँ पे केवल अनाज रहता है। आप लोग देख सकते हो सामने भी एक ड्राम रखा हुआ है और जहाँ हम बैठे हैं उसके पीछे भी 2 ड्राम रखा हुआ है। और इस घर में आवागमन उतना नहीं होता है, इसलिए हम इसी घर को चुनते हैं छठ पूजा के लिए, और ठीक भी रहता है। तो यहाँ पे हम खीर बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। लाइट अभी नहीं लगा था, अभी थोड़ा थोड़ा लाइट था, तो बोल रहे थे कि अच्छा लगेगा थोड़ा देर में। और हम यहाँ पे अपना काम शुरू कर दिए। आप लोग को जब लगेगा लाइट लगाइएगा, क्योंकि रात ज़्यादा हो जाएगा फिर बच्चा लोग परेशान करते हैं। तो रुको ना बेटा रुको, देखो खीर हम बना रहे हैं यहाँ पे ना। यहाँ पे जब पानी और गुड़ जो बैठा है वो तैयार हो चुका है, गर्म हो चुका है पानी। तो अब डालेंगे हम लोग इसमें चावल। यहाँ पे सूप में जो चावल धो के रखा हुआ है वो प्रसाद के लिए है, जो ठिकुआ के साथ कचवनिया हम लोग बोलते हैं, चावल घी और गुड़ का। तो वही तैयार करने के लिए यहाँ पे चावल हम भिगो कर रख दिए थे, ताकि जब तक हम लोग खरना करें बाकी सारा काम संपन्न हो तब तक ये चावल थोड़ा सूख जाए, ताकि हम लोग इसे जाता में पीस सकें। और खरना करने के बाद सोने से पहले हम लोग चावल पीस कर ही सोएंगे, क्योंकि सुबह 4 बजे से तो प्रसाद बनाना प्रारंभ हो जाता है, तो उतना सुबह कौन जाएगा पीसने, तो पीस कर ही हम लोग सोते हैं। यहाँ पे रोटी हम लोग का तैयार हो चुका है, खीर बनने के बाद रोटी भी हम लोग तैयार कर चुके हैं। अब थाली तैयार करना है, क्योंकि हम लोग जब खरना करेंगे तभी तो बच्चा लोग खा पाएंगे, और प्रसाद के रूप में अगल बगल में जिनके घर नहीं हुआ है उनको देना भी पड़ता है। तो यहाँ पे थाली लगा रहे हैं। प्रसाद में ये बात है कि आप खाने पर से उठ नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही आप लेकर बैठिए, वो ठीक रहता है, क्योंकि कोई देने वाला भी अलग से नहीं रहता है और फिर आप ले भी नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब हम लोग यहाँ पे पूजा करेंगे, खरना करेंगे, पहले पूजा होगा, इसके बाद हम लोग खाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि निकलता है जैसे खीर और रोटी निकाल कर घी हवन करेंगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा निकाल के, उसके बाद ही हम लोग खाना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में।